तो हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पे भाजपा जानी जाती है, शिवसेना भी जानी जाती है। तो कभी आपने ऐसा कुछ कोशिश नहीं किया कि भाई इसमें शामिल होना है, इसमें शामिल होना है, या आपका विचारधारा आप किस पार्टी के करीब पाते हैं? जी, कैसा है कि मेरी विचारधारा योगी जी से तो मिलती है, लेकिन मैं पार्टीवादी विचारधारा में नहीं हूँ। महानगर पालिका भी इसके साथ में तैयारी कर रहे हो, ये चुनाव के इसको सेमीफाइनल मानते हुए, या इसके पीछे अपनी पृष्ठभूमि ढूंढ रहे हो, या अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसा नहीं था कि मैंने शुरुआत जो की थी वो महानगर पालिका के चुनाव के लिए ही की थी। कौन से वो मुद्दे हैं और उन मुद्दों का हल ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला मुद्दा जो है, मेन जिस वजह से मैं राजनीति में उतरा ही हूँ, मेरा प्रायोरिटी तो हिंदुत्व का ही रहा है। हिंदुत्व मैं हमेशा रखूंगा। आप हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी राइट जी। और हिंदुत्व लेकर यहाँ दूसरे कैंडिडेट भी है जो हिंदुत्व के हिसाब से, तो आपके वोट जो डिवाइड हो जाएंगे उसका फिर लाभ किसे मिलेगा? हिंदुत्व में बोलते ना कि मैं भी हिंदुत्ववादी हूँ और मैं सिर्फ हिंदुत्ववादी हूँ, दो अलग अलग चीज है। उनके लिए हिंदुत्व एक पार्ट है, मेरे लिए प्रायोरिटी है। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कसौटी में हमारे समक्ष है मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जी करण जी शर्मा। हम उससे बात करेंगे, पहले तो उनका स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो में, और उनसे पहले सवाल में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका परिचय क्या? जी, मैं एक छोटा मोटा सिर्फ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हूँ। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने अपनी राजनीतिक बोलते बोलते राजनीति में शुरुआत की है, और थोड़े ही टाइम में मुझे लोगों का थोड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला, संपर्क बने, इसलिए पहली बार में मैं चुनाव लड़ने की कोशिश की तो उसमें 145 विधानसभा से मैं नामांकन करा। वेरी गुड। तो आपने इसके पहले कभी कोई महानगर पालिका या कोई पंचायत या कहीं कोई चुनाव लड़ा? जी नहीं, ये जिंदगी का शायद पहला अनुभव है। जी, और वो सीधा विधानसभा का है। जी जी जी। ये चुनाव लड़ने के पीछे आपकी खास कोई मंशा रही या कोई वजह रही, या आपको किस बात से प्रेरित हुए और आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े? जी, कैसा है कि मैं इससे पहले और भी बहुत सारे चुनाव में बाकी नेताओं का साथ दिया मैंने। आज से 2017 में जो कॉरपोरेटर का इलेक्शन हुआ, उसमें मैंने पूरे पैनल का साथ दिया था बीजेपी का। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे लोगों को लगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने अच्छा काम किया है, तो फिर मेरा थोड़ा सा लेवल अप हुआ। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, जिसमें विधायक मैडम जो हमारी रही, उनके साथ जुड़ के भी मैंने काम किया। अपक्ष थी वो भी जीत के आई, तो उसमें और एक्सपीरियंस गेन किया। जब एक्सपीरियंस गेन करते करते थोड़ा संपर्क अच्छा हुआ, तो जब लोगों में मैं हिंदुत्ववादी नेता के तौर पे उभरा, एक छोटा हिंदुत्ववादी नेता। अब हिंदुत्ववादी नेता बने तो क्या लोगों ने थोड़ा इज्जत दी, थोड़ा सराहा। तब लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं लेकिन कोई भी आपकी तरह हिंदुत्व के लिए कार्य नहीं करता। तो उन लोगों ने कहा कि आप अगर उतरेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो युवाओं ने मिलकर जब मेरे को प्रोत्साहन दिया, तो जाके मैंने फैसला लिया कि इस बार एज अ हिंदुत्ववादी कैंडिडेट, हिंदुत्ववादी नेता, मैं चुनाव में नामांकन तो आप वर्तमान में किसी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में रहे कभी भी जिंदगी की किसी भी सफर में? जी नहीं, मैंने आपने कोई प्राथमिक सदस्यता किसी भी पार्टी में? किसी भी पार्टी में तो हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पे भाजपा जानी जाती है, शिवसेना भी जानी जाती है। तो कभी आपने ऐसा कुछ कोशिश नहीं किया कि भाई इसमें शामिल होना है, इसमें शामिल होना है, या आपका विचारधारा आप किस पार्टी के करीब पाते हैं? जी, कैसा है कि मेरी विचारधारा योगी जी से तो मिलती है, लेकिन मैं पार्टीवादी विचारधारा में नहीं हूँ। क्योंकि पार्टीवादी विचारधारा में थोड़ा सा कैसा है कि आपको एक बंधन में रह के काम करना पड़ता है, और मैं आज तक कभी किसी बंधन में रह के कोई काम नहीं करता। तो मैंने आज तक किसी भी पार्टी में प्रवेश लिया ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर नहीं आए, ऑफर बहुत सारे पार्टियों से आए। उद्धव ठाकरे जी ने भी दिया था उससे पहले, उसके बाद पार्टी में जुड़ने से लिया होगा, टिकट के लिए जुड़ने? टिकट नहीं, मेरी एज ही आप देखेंगे तो अभी 27 की एज है मेरी, और 25 साल से पहले के किसी बंदे को कोई टिकट नहीं देता है। तो मैं अगर खड़ा भी होना चाहूँ तो खड़ा हो ही नहीं सकता था। तो ये फर्स्ट टाइम मेरी एज अभी क्रॉस। तो आप महानगर पालिका भी इसके साथ में तैयारी कर रहे हो, ये चुनाव के इसको सेमीफाइनल मानते हुए, या इसके पीछे अपनी पृष्ठभूमि ढूंढ रहे हो, या अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसा नहीं था कि मैंने शुरुआत जो की थी वो महानगर पालिका के चुनाव के लिए ही की थी,
लेकिन कहते हैं ना कि उसमें कोशिश करते थोड़ा लेट करते हो गए चुनाव। चुनाव भी आगे डिले हुए। डिले होते होते फिर ऐसा हुआ कि मैंने भी अपना कार्य एक सीमा में, वार्ड में उसको सीमित नहीं रखा, मैं उसे बढ़ाते गया मीरा भाईंदर के अंदर। तो जब मीरा भाईंदर में जब लोगों से संपर्क बढ़ा, अपना थोड़ा लेवल अप हुआ, लोगों से संपर्क ज्यादा हुआ, तो लोग बोले कि जब आपका इतना टच है और जब आपको बहुत से लोग जानते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग भी एक अच्छे लेवल पे है, एक बढ़ते हुए उभरते हुए युवा नेता के तौर पे, तो फिर आप उसका वेट क्यों कर रहे हैं? और उसका पता भी नहीं था कब आगे कितना चला जाए, तो पहला ही आया तो मैं पहले मैं कूद गया। लेकिन शर्मा जी, मीरा भाईंदर के जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है उनके बारे में अक्सर कहा जाता है, जी अक्सर कहा जाता है और अनुभव भी है कि वो रात को सोएंगे किधर, सुबह उठते हुए किधर चले जाएंगे, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। जी, ये तो बात तो सच है। तो आप अगर लोगों के भरोसे, जैसे आपने 3 बार 2 बार मेंशन किया कि लोगों ने मुझे दिए, बोला और मैं चुनाव लड़ा, ठीक है, जी आप एक शख्सियत है, आपने अपना राजनीतिक मुकाम बनाया है, तो आपको हमारी तो शुभकामनाएं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों जगह से पहले मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय है, जी 2 बार आपने 2017 और 2019 में अच्छा रोल निभाया जी चुनावी प्रचार प्रसार में, जी जिसका भी आपने समर्थन किया होगा, जी और उसमें आपने अपनी जमीन तलाशी और आपने चुनाव लड़ा। तो आपका चुनाव चिन्ह भी आप बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है। जी, मेरा चुनाव चिन्ह है कैमरा, जो फोटोग्राफी कैमरा होता है वही। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और मुद्दे बहुत है मीरा भाईंदर में। जी आपने अपना मन बना लिया, आप चुनाव लड़ेंगे, 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, जी उसके बाद आप राजनीतिक फील्ड में तो मौजूद रहेंगे, चाहे वो आगे के चुनाव हो, कोई भी चुनाव आवे, और भगवान करे इसमें आप जीत गए तो विधायक बन के विधानसभा में जाएंगे। जी लेकिन आपके समक्ष वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं और आप चाहते हैं कि मीरा भाईंदर की समस्याओं का हल निकले, और अगर ये हल निकालने के लिए आप विधानसभा में आवाज उठाएंगे, आप रोजाना की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो देखते हो, तलाशते हो, शिकायत है, क्यों आप एक राजनीतिक क्षेत्र को बिलोंग करते हो, जी तो आप राजनीति, आपका प्रभाग कौन सा है? 145। तो आपका वही सवाल वही है मेरा कि भाई कौन से वो मुद्दे हैं और उन मुद्दों का हल ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला मुद्दा जो है, मेन जिस वजह से मैं राजनीति में उतरा ही हूँ, मेरा प्रायोरिटी तो हिंदुत्व का ही रहा है। हिंदुत्व तो मैं हमेशा रखूंगा, लेकिन उसके बाद सेकंड तौर पे अपना आता है कि एक विधायक का सिर्फ ये रोल नहीं होता है कि बस वो फंक्शंस अटेंड करे या फिर ऊपर जाके आवाज उठाए। सबसे पहली चीज होती है विधायक का क्या कार्य है। विधायक का कार्य है कि अपने जो क्षेत्र है उसमें लोगों की सुरक्षा रखना, डेवलपमेंट करना। यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप यहाँ देखेंगे हमारे मीरा भाईंदर में 8वीं तक की सरकारी स्कूल है, जिसमें भी ज्यादातर लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की सुविधाएं और पढ़ाई भी आप देखेंगे उस लेवल की नहीं है। हर कोई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल Standard में down। पढ़ाता है। स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। हॉस्पिटल्स भी इतने कोई अच्छे वेल टू डू नहीं है, अभी अभी कुछ रिसेंटली बने हैं बहुत टाइम बाद। तो और बाकी विधायक से हॉस्पिटल तो एक ही है टेम्बे, बस वही है सरकारी, कि उसका प्राइवेट का कोई मतलब नहीं है। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है, आपको शायद पता हो तो वो एकदम सरकारी नहीं है कि एकदम गए तो एकदम फ्री में सब चीज हो रही है। धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, लेकिन इतने साल से कोई हमारा मीरा भाईंदर शहर मुंबई से इतना नजदीक होने के बावजूद यहाँ बहुत सारे आपने रोडों के भी हाल देखे पब्लिक होंगे। प्राइवेट खैर वो नहीं हुआ है, राज्य सरकार के अंडर में चल रहा है, महानगर पालिका भी है, ऐसा कोई प्रपोजल जरूर लाया गया था, जी लेकिन वो एक्टिव में अब नहीं आया। लेकिन लेकिन ये लाया गया था, एक प्रपोजल था, जी तो वो प्रपोजल अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, कहते कुछ हैं ना। योजनाएं अंदर हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन ये जो मेन मूलभूत सुविधाओं में जैसे पानी आ गया, जैसे आपने दवाखाना का जिक्र किया वो आ गया, स्कूलों का जिक्र किया, जी तो उसकी स्थिति आपको और ऐसे भी दयनीय जो आपको लग रही है जी और जिसके बारे में आप काम करना चाहते हो, जी इसके अलावा और आपकी क्या सोच है? क्योंकि आपने एक जिक्र जो किया, उस पे मैं एक काउंटर सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आप हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जी राइट? जी और हिंदुत्व लेकर यहाँ दूसरे कैंडिडेट भी है जो हिंदुत्व के हिसाब से, तो आपके वोट जो डिवाइड हो जाएंगे जी उसका फिर लाभ किसे मिलेगा? वो आपका जो मेन मुद्दा है हिंदुत्व जी का, जी वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे खड़े रहने से, मेरे वोट मतलब वोट लेने से आपस में जो हिंदुत्व को मानने वाले और भी उम्मीदवार हो सकते हैं, जैसे आप हो जी जो हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ रहे हो, जी तो उनकी वोट में कोई सेंध तो नहीं लगेगी? या आपके वोट में वो करे सेंध या उनके वोट में आप करें? बात तो उधर ही है। देखिए कैसा है ना कि हिंदुत्व में बोलते हैं ना कि मैं भी हिंदुत्ववादी हूँ और मैं सिर्फ हिंदुत्ववादी हूँ, ये दो अलग अलग चीज है। उनके लिए हिंदुत्व एक पार्ट है, मेरे लिए प्रायोरिटी है।
मैं सिर्फ हिंदुत्व को प्रायोरिटी रख के लड़ रहा हूँ। हिंदुत्व मेरे लिए प्रायोरिटी है, बाकी सब बाद में। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो सब लोग आए थे, कुछ कर नहीं पाए। इस तरह की घटना जो यहाँ पे घटी, मैं नहीं चाहता आगे जाके भी हो। और हिंदुओं की ठीक है, सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी है। ठीक है। हम अब बात ये करना चाहेंगे, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि जो वर्तमान का दौर है, जी जो चुनावी दौर है, ऐसा भरपूर लगता है। जी हर कैंडिडेट जीतने के लिए आचार संहिता की बात तो साइड में रख दीजिएगा, 40 लाख का जो भी फिगर है जी उससे कहीं ज्यादा खर्च होते हैं और कई कैंडिडेट करते हैं, जी और यहाँ भी कई कैंडिडेट होंगे, जी वो भली निर्दलीय हो या भली वो पार्टी को बिलोंग करते हो, जी लेकिन अपने आप को आप इस रेस में कहाँ पाते हैं? आपका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? और आपको जनता का कैसा समर्थन और सहयोग मिलता है? जी, उन लोग का प्रचार भले ही चल रहा होगा, जैसे आपने कहा कि वो सब तो पैसे वाले, ठीक है। मैं तो एक तो ना एज में उनके बराबर हूँ, ना पैसे में उनके बराबर हूँ। और वो सब एक हाई लेवल पे, क्योंकि वो बहुत पहले दूसरे इलेक्शंस भी लड़ चुके हैं, अपना एक लेवल सेट कर चुके हैं, ग्राउंड सेट हो चुका है उनका, सारा एक्सपीरियंस ले चुके हैं। मैं तो एकदम न्यू कमर हूँ, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और सीधा इतने बड़े लेवल का है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनके लेवल पे बहुत बड़ा हूँ। लेकिन मेरा ऐसा चल रहा है कि मेरे जो समर्थक है, चाहने वाले हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे को इतने टाइम से सपोर्ट करते हैं, जो मेरे ग्रुप में है, वो लोग जो है वो अपने मन से मेरा साथ दे के हर जगह मेरे को प्रचार में लेके जा रहे हैं। जितना भी संपर्क उनने बना रखा है, उसको मेरे लिए यूज करके मुझे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा कहते हैं ना कि मेरा यूथ हूँ, यूथ में थोड़ा सा इम्पैक्ट है, यूथ में थोड़ा सा संपर्क ज्यादा है, इसलिए लोग चाहने वालों तक जल्दी पहुंचा देते हैं। या कोई भी चीज कहते हैं ना, दूसरों को थोड़ा समय लगे, लेकिन मेरी चीज पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव ज्यादा है, तो मेरी कोई भी चीज जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। इस तरह से मेरा प्रचार तो चल अभी रहा वर्तमान में कहीं कोई कार्यालय वगैरह प्रचार का, या है। जी। फिर किस वे में आप चला रहे हो अपना प्रचार? घर मेरा घर तक लोगों, 5,07,000 के करीब मतदाता है मीरा जी भाईंदर जी में। जी तो अभी तक आपका कितना दौरा हो चुका है? एक बार सबसे मिल चुके हो, या उसके लिए आप कौन से प्रयास कर रहे हो? किस समय सोशल मीडिया को मान के चल रहे हो, या अपने हिसाब से अपने अपने जो भी प्रचारक वगैरह रखे हैं? जी, सोशल मीडिया तो फर्स्ट तौर पे है ही है, लेकिन कहते हैं ना, नेता अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि चुनाव के टाइम में ही बाहर दिखते हैं, मेरा ऐसा नहीं रहा है। मैं पिछले 5 साल से रेगुलरली एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुत्व के कार्य, सामाजिक जितने कार्य हैं, लोगों तक जाना, किसी की तकलीफ हुई या कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, मेरा रेगुलरली 5 साल से मैं एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी चुनाव लड़ने का फैसला तो अभी लिया, उससे पहले से मैं ये सब चीज में एक्टिव रहा हूँ। इस वजह से लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की या जो भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर ही लड़ रहा हूँ, डिसीजन मेरा ही था। मुझे लगा कि हाँ मुझे उतरना चाहिए, तो मैं उतरा, लेकिन मैं पहले से एक्टिव रहा हूँ। अब जो आदमी पहले से ही इतना एक्टिव है, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं तो आती है। आप पर्टिकुलर कोई प्रभाग में एक्टिव हो, या पूरे पूरे मीरा मीरा भाई? भाईंदर में। तो आप रहते कौन से प्रभाग में मैं निवास? मेरा भाईंदर ईस्ट जैसलबाग 145 में। तो ये 2 नंबर पे आता है। जी, 2 नंबर वार्ड। बराबर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जो भी 17 उम्मीदवार अब आप मैदान में हैं, जी प्रचार प्रसार आपका चल रहा है, जी आप मुद्दे भी बता दिए, जो भी है मूलभूत सुविधा है उसके बारे में आप क्या करोगे, परिचय भी आपका हो गया। जी तो पहले तो आप जनता को आपके प्रसार के रूप में, प्रचार प्रसार के रूप में कोई संदेश देना चाहते हो, तो मेरे चैनल के माध्यम से आपके चुनाव चिन्ह के हिसाब से दे सकते हो जी कि वो मेरा आपको वोट क्यों करे, आपको वोट करे तो किस लिए करे, आप जो कहना चाहे वो कह सकते हो। जी मेरा तो लोगों से यही कहना है कि जनता को मैं ज्ञान देने वाला तो कोई हूं नहीं। जनता मेरे से बहुत बड़ी है और पहले से ही बहुत ज्ञानी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो उम्र में भले ही बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, लेकिन अगर लोगों को अगर एक एक्टिव कार्यकर्ता मिलेगा एज अ नेता के तौर पे, तो उनको पता है कि वो बहुत ज्यादा भाग दौड़ करेगा। अब बाकी जितने भी नेता हैं, उनको पहले लोग आजमा चुके हैं, वो किसने कितना कार्य किया है, कितना आपसे संपर्क रहा है इतने सालों तक, अगर उन्होंने कार्य किया है तो आप सबको जानते ही हैं। लेकिन मैंने एक कम एज में अगर इतनी हिम्मत दिखाई है और अपना इस एज पे इतना भाग दौड़ करके अपना एक लेवल सेट किया है इस एज पे, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा और करूंगा, क्योंकि मुझे इस लेवल पे स्टॉप नहीं होना है, मुझे इससे भी और आगे निकलना है। तो जिसको आगे निकलना होता है वो स्टॉप नहीं होता है, वो इससे भी ज्यादा कार्य करता है। तो अगर आप लोग अगर मेरे पे आशीर्वाद रखते हो और चुन के देते हो, तो मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत होगी, मैं आधी रात को भी हाजिर रहूंगा। आपकी राज